दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शराबी इंसान पर खुदा की रहमत कैसे हुई और उस शराबी शख्स के मरने के बाद उसका कोई भी जनाजा पढ़ने को तैयार क्यों नहीं था। एक शख्स था जिसका जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में उसकी मौत का तमाम चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी शख्स उस शख्स को देखने नहीं आया और न ही गांव की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर हालचाल मालूम किया। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर जनाजा लेकर जाने का वक्त आया, लेकिन फिर एक और अनहोनी हो गई। आखिर यह सब क्या माजरा था। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है आपको यह दिलचस्प वाकया ज़रूर पसंद आएगा। आइए वाकया शुरू करते हैं। एक गांव में एक शख्स अपने खानदान के साथ रहता था। वह बहुत बुरा और बेशरम इंसान था। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वह शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता तो उस पैसों में से ज़्यादातर अपनी शराब पीने की आदत में लगा देता था। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे बहुत परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। शराब ज़्यादा पीने की वजह से उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। इसको गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा से ही इसे काम की तलाश के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी कुछ न कुछ सिलाई वगैरह करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। अब वो शराबी शख्स बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे थे, अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे कीमती शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि गांव के हर शख्स को पता चल चुका था कि इस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। उसकी शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे नफरत करते थे, इसलिए उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म की जिम्मेदारी उठानी थी। वह नेक औरत अपने मासूम बच्चों को बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई। उसके लिए कफन खरीदा और गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके, और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र खोदने को कहा। उसके बाद वह घर वापस आ गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम में माँ से लिपट लिपट कर रोने लगे। एक बार फिर उनका घर रोने धोने की आवाज़ से भर गया। उसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया और शाम ढलने को आई। मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी बचाकर रखी हुई थी उसमें से 2 मजदूर बुलवाए जो जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचा सके, और इस तरह उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि कौन आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब एक पहाड़ी थी जहाँ पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वह अल्लाह के नेक बंदे थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। वह बुजुर्ग शख्स कभी उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा कि वहाँ एक औरत मैयत के पास खड़ी है। तो वो बुजुर्ग तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे, और ये उनके लिए एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उनके पहाड़ी से नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते सारा गांव कब्रिस्तान में भर गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा कि बेटा, तुम फिक्र मत करो, इस शख्स का जनाजा मैं खुद पढ़ाऊँगा।
جیسے ہی انہوں نے جنازے نمازہ پڑھنے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے لوگ ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کرنے کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، جو نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، آج آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بات بتا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے سپنے میں بصارت ہوئی۔ وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب کھانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ یہ رات کو نشے کی حالت میں آتا، لیکن صبح کو اٹھ کر پاک صاف ہو کر نماز ضرور پڑھتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے پیسوں سے یتیم بچوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میں اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے میں جہنم کی کون سی آگ میں ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر ان بزرگ آدمی نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کے بعد سبھی گاؤں والوں نے مل کر اسے دفنا دیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ دوستو، ویسے تو یہ کہانی سچی نہیں ہے، یہ صرف ایک کالپنک کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حق حساب تو اللہ کے یہاں سب کا ہونا ہے۔ اللہ ہمیں برے کاموں سے بچائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔